presented by Zarasi Koshish। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी में संकलित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है, इस कविता के सरलार्थ पढ़ रहे हैं। इस कविता की कवयित्री हैं जया जादवानी जी। तो प्रस्तुत कविता में पहला पद्यांश है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री जी ने हर मनुष्य को एक आशावादी दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया है कि हर व्यक्ति छोटी छोटी बात पर सोच लेता है कि ये मेरा कठिन समय आ गया है, मेरा तो बुरा समय आ गया है। तो इस प्रकार के जो भाव आ जाते हैं वो कभी नहीं आते व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति को बस महसूस हो जाता है। कवयित्री ने कुछ दृष्टांत दिए हैं कि अगर वो सही चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कठिन समय नहीं है, और जिस दिन वो गतिविधियां थम जाएंगी उस दिन समझ लो मनुष्य का कठिन समय आ गया है। तो पहली पंक्ति है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री जी कहती हैं कि अभी हमारा जो समय है वो कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कि अभी जो इस समय एक चिड़िया है जो अपनी चोंच में तिनका दबा करके बैठी है और वह उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि उसको अपना घोंसला बनाना है। तो घोंसला बनाने के लिए वो तिनके इकट्ठे कर रही है, इसके लिए वो अपनी चोंच में तिनके दबाकर उड़ने की तैयारी में है। इसका मतलब हमारा कठिन समय नहीं है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, कि एक वृक्ष है उसकी पत्तियां गिर रही हैं, लेकिन उसकी जो झरती हुई पत्तियां हैं उनको थामने रोकने के लिए, पकड़ने के लिए एक हाथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मौजूद है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कि अभी तक भी रेलवे स्टेशनों पर भीड़ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंच रही हैं, जिस स्थान पर पहुंचना है। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन का ये कठिन समय नहीं है। दूसरा पद्यांश है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कि कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो अब कुछ और प्रमाण दिए हैं कि हमारे जीवन में अभी भी कठिन समय नहीं आया है। कि जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो यहां तक देखो कि कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है और उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कोई व्यक्ति बैठकर कर रहा है और उसको बुला रहा है, कहता है कि जल्दी से लौट आओ क्योंकि अब सूरज डूबने वाला है, डूबने का वक्त हो गया। अर्थात सुबह से वो घर से निकला है अपने काम पर या किसी कार्य के लिए, और उसके घर में मौजूद लोग उसको बुला रहे हैं कि सूर्य डूबने का वक्त हो गया है, सूर्य डूबने वाला है, शाम होने वाली है, आप घर लौट आओ। इतना उसको संदेश दिया है। आगे कहा है कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। कि बच्चों को जो दादी नानियां कहानी सुनाती हैं, जो सदियों से सुना रही हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से बच्चों को, वो जो कहानियां हैं सैकड़ों वर्ष से सुनाई जा रही हैं, उनका आखिरी हिस्सा अभी भी बाकी है। कहानी का जो अंत है वो सुनाना अभी बाकी है। जो बूढ़ी नानी सुना रही थी बच्चों को, दुनिया के तमाम बच्चों को, कि हर बच्चे की नानी उसको कहानी सुनाती है, उस कहानी का भी अंत नहीं हुआ है, अभी उसका हिस्सा बाकी है।
अभी आती है एक बस अंतरिक्ष की पार दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। आगे कहती है कि एक अंतरिक्ष से एक बस आएगी जो वहां से जो लोग बचे हुए हैं उनकी एक अच्छी खबर लेकर आएगी हमारे लिए। जब वो बस आती रहेगी, खबर लाती रहेगी, तो इसका मतलब हमारे लिए वो कठिन समय नहीं है। कल हम इसी कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। Subscribe, like and share. Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.